गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए 20 जनवरी से 26 जनवरी तक की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्रोप्स फर्स्ट मिशन के तहत अंतरिक्ष में काले चने के बीजों को सफलतापूर्वक किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंकुरित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसरो ने अपनी क्रोप्स, इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, पहल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में काले चने के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है, जो अंतरिक्ष कृषि में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2025 के लिए अपनी एआई नीति विकसित करने के लिए 16 सदस्यीय एआई नीति कार्यबल का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य ने किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था में एआई की क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से एआई नीति 2025 के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए एक 16 सदस्यीय समिति बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग प्रतिभा और सशक्तिकरण का जश्न मनाने वाले दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वडोदरा में हुआ था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। दिव्यांग प्रतिभा और सशक्तिकरण का जश्न मनाने वाले 11 दिवसीय दिव्य कला मेला 19 जनवरी 2025 को वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में संपन्न हुआ। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों ने इस आयोजन में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भूतापीय ऊर्जा विकसित करने के लिए भूतापीय ऊर्जा विकास के लिए किस भारतीय राज्य सरकार ने आइसलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने किए। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के लिए आइसलैंड की वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की अपनी पहल के तहत उत्तराखंड ने राज्य भर में 40 भूतापीय स्थलों की पहचान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की यूनाइटेड ट्रिनिटी का हिस्सा रहे किस महान फुटबॉलर का निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनिस लॉ का निधन हो गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। डेनिस लॉ, जिन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड के अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, का जनवरी 2025 में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डेनिस लॉ सर बॉबी चार्ल्टन और जॉर्ज बेस्ट के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रतिष्ठित यूनाइटेड ट्रिनिटी का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। असम पुलिस प्रमुख ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल के फाइनल में हांगकांग के सी यू ली को सीधे सेटों में 21-16, 21-8 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में चीन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पाकिस्तानी उपग्रह का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PRSC-E01 नाम है। जानते हैं अदर
पॉइंट्स। चीन ने 17 जनवरी 2025 को ज़िंक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तानी उपग्रह PRSC-01 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट का उपयोग करके किया गया था और यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला से जुड़ा 556वां उड़ान मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा और सिंगापुर के बीच फिनटेक सहयोग के लिए प्रस्तावित वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में स्थापित करने की योजना है और भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। उड़ीसा और सिंगापुर ने भुवनेश्वर में फिनटेक सहयोग के लिए एक वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन उड़ीसा के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT विभाग और सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा 1998 से 99 में भारत के बार काउंसिल के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2025 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दावोस स्विट्जरलैंड में होने वाला है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व आर्थिक मंच 2025 दावोस में कल से शुरू होने वाला 5 दिवसीय आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के उद्घाटन खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों ट्रॉफियां किस देश ने जीती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने देश भारत ने जीती। जानते हैं अदर पॉइंट। खो खो विश्व कप के उद्घाटन संस्करण 2025 में पुरुष और महिला दोनों ट्रॉफियां जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया। मैच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। भारत की महिला टीम ने फाइनल में नेपाल को 78 से 40 के स्कोर से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने रखी। जानते हैं अदर पॉइंट। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 27 करोड़ रुपए की लागत से 50 मीटर 10 ट्रैक कंपोजिट शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। इस सुविधा में एक समय में 10 IPS परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और अकादमी की बाहरी अवसंरचना को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 में कहाँ शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में शुरू हुआ। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 पूरे भारत में स्थानीय और राज्य स्तर पर आयोजित होने के बाद 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में शुरू हुआ। यह आयोजन कृत्रिम बुद्धि, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण जैसे विषयों पर रचनात्मक नाटक प्रदर्शनों के माध्यम से विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का परिवहन निगम स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य का परिवहन निगम कर रहा है। अब क्या है इस अभियान में, ये जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू कर रहा है। अभियान की शुरुआत कुर्ला नेहरू नगर बस स्टेशन से की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पूरे महाराष्ट्र में बस स्टेशनों पर स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए नए लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनटीटी लॉकर है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। सरकार ने कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म एनटीटी लॉकर लॉन्च किया। मेटवाई के अंतर्गत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा विकसित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति आलोक आराधे है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने मुंबई के राजभवन में एक समारोह में पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय का स्थान लिया, जिन्होंने 17 जनवरी को पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले न्यायमूर्ति आराधे तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा शुरू की गई आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवचम नाम है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में एक उन्नत आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम लॉन्च की। कवचम को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा NDMA और वैश्विक बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। जानते हैं इस योजना से रिलेटेड अदर पॉइंट्स। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 4 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। यह माता पिता को डाकघरों या निर्दिष्ट वाणिज्यिक बैंक शाखाओं में लड़कियों के लिए खाता खोलने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलांग में पशुधन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव रंजन सिंह ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राजीव रंजन सिंह ने शिलांग में 2 दिवसीय पशुधन सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में समग्र पशुधन विकास को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल ने किस देश के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम देश के विदेश मंत्री के साथ। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार संबंधों को गहरा करने के लिए बेल्जियम के मंत्री बर्नार्ड क्विंटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत बेल्जियम व्यापार संबंधों का मूल्य 2023-24 में $15.07 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटिंगटन रोग का प्राथमिक कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक उत्परिवर्तन है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। वैज्ञानिक हंटिंगटन रोग की जटिलताओं का अध्ययन कर रहे हैं। यह एक वंशानुगत विकार है जो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं को खराब कर देता है। हंटिंगटन रोग से पीड़ित व्यक्ति में आमतौर पर 36 या इससे अधिक प्रकार के रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा भारत में किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। स्पेक्ट्रम पर SHERC कार्यशाला का आयोजन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा गोवा के होटल डबल ट्री बॉय हिल्टन में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में प्रभावी स्पेक्ट्रम प्रबंधन के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ प्रयागराज 2025 में मुथूट फाइनेंस द्वारा शुरू की गई लॉकर सुविधा का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व की तिजोरी है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व की तिजोरी महाकुंभ प्रयागराज 2025 में श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक निशुल्क लॉकर सुविधा प्रदान करेगी। लॉकर सुविधा 40 करोड़ से अधिक संभावित श्रद्धालुओं के निजी सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान सेंगली सुरंग किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन देश में स्थित है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान सेंगली सुरंग चीन की जिजियांग में स्थित है। 22.13 किलोमीटर लंबी यह सुरंग चीन के जिजियांग में तियानशान पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ प्रयागराज 2025 में इस्कॉन के सहयोग से अडानी समूह द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाप्रसाद सेवा है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अडानी ग्रुप ने महाकुंभ प्रयागराज 2025 में भक्तों को महाप्रसाद सेवा प्रदान करने के लिए इस्कॉन के साथ सहयोग किया है। भोजन मेला क्षेत्र के अंदर और बाहर स्थित 2 रसोई घरों में तैयार किया जाएगा। इस पहल में 2500 स्वयंसेवक शामिल होंगे और लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं की सेवा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के बारे में श्री अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने G20 में कैसे बाजी मारी, ये पुस्तक का नाम है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन पर अमिताभ कांत की पुस्तक की सराहना की। पुस्तक का शीर्षक है भारत ने G20 पर कैसे विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य की कैबिनेट ने दी। अब क्या है ये समान नागरिक संहिता, ये जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यूसीसी मैनुअल की मंजूरी यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि निजी मामलों में सभी नागरिकों पर कानूनों का एक समान समूह लागू हो। इस कदम का उद्देश्य राज्य भर में समानता और न्याय को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किस विभाग ने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाक विभाग ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन डाक विभाग ने किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संपूर्ण सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य को अंतिम रूप दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जी, श्रीलंका देश के साथ। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग में एक कदम आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य को अंतिम रूप दिया है। यह परियोजना 135 मेगावाट की सौर ऊर्जा पहल है, जो श्रीलंका के साथ ऊर्जा संबंधों को बढ़ाने में भारत के योगदान को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने राष्ट्रपति के उद्घाटन से एक दिन पहले टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए देश ने लगा दिया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के उद्घाटन से एक दिन पहले टिकटॉक पर संघीय प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध टिकटॉक की चीनी स्वामित्व से जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIAM के सतत परिपत्रता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रकृति सकारात्मक पुनर्चक्रण पर किसने बल दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव ने बल दिया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने SIAM के सतत परिपत्रता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रकृति सकारात्मक पुनर्चक्रण पर बल दिया। सम्मेलन में परिपत्रता के लाभों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें आर्थिक विकास और हरित नौकरी सृजन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 7वां भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। चर्चाओं में हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा के लिए अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल ने 2030 तक कितने GI टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 GI टैग्स हासिल करने का लक्ष्य रखा है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। मंत्री ने 2030 से 10,000 GI टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा। सरकार GI विस्तार की निगरानी के लिए एक समिति बनाएगी। वर्तमान में GI टैग की संख्या 605 है। अधिकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 365 से बढ़कर 29,000 हो गई है। GI उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र, ई-कॉमर्स और दूतावासों का उपयोग किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह केन्या देश में स्थित है। अब केन्या की कैपिटल है फ्रेंड्स नैरोबी, और नैरोबी में यूनेप का मुख्यालय है। यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में है। नेक्स्ट जानते हैं पॉइंट्स। तुर्काना झील दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है जो केन्याई रिफ्ट घाटी में स्थित है, और इसका सुदूर उत्तरी छोर इथियोपिया में आया जाता है। इस झील को इसके हरे रंग के कारण जेड सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रचुर मात्रा में शैवाल के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पराक्रम दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचम संस्करण आयोजित किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस के उत्सव में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ने नेताजी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी, जो ग्रेट इंडियन रिफॉर्मर्स गैलरी में प्रदर्शित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना की गणतंत्र दिवस परेड झांकी का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस विक्रांत नहीं है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय नौसेना की गणतंत्र दिवस झांकी में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाकशीर शामिल हैं। झांकी का विषय आत्मनिर्भर नौसेनानी राष्ट्र निर्माण है, जो आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। परेड में एक नौसेना मॉर्निंग दल और बैंड भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की किस घाटी ने अपना पहला शीतकालीन उत्सव मनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरथल घाटी ने। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जम्मू और कश्मीर की सरथल घाटी ने अपना पहला शीतकालीन उत्सव आयोजित किया। 3500 से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया, जिसमें बॉनी गॉट टैलेंट, पैराग्लाइडिंग, वॉलीबॉल और स्नो स्केटिंग जैसे कार्यक्रम शामिल थे। लोक गायिका सोनाली डोगरा ने उत्सव में प्रदर्शन किया और पारंपरिक संगीत से लोगों का मनोरंजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में आयोजित किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। न्याय विभाग ने प्रयागराज के महाकुंभ में वर्ष भर चलने वाले अभियान का समापन समारोह आयोजित किया। इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना उत्सव चांगरा पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए किस देश में आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में आयोजित किया गया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और दक्षेस का मुख्यालय भी काठमांडू में ही है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना उत्सव नेपाल पश्मीना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और नेपाली उद्योगों के परिसंघ द्वारा आयोजित काठमांडू में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में अनोखे चांगरा पश्मीना को प्रदर्शित किया गया, जो पश्मीना बकरियों के अंडरकोट से प्राप्त एक नाजुक, हल्का और गर्म प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए शीर्ष पर है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत को 0.1184 के स्कोर के साथ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 4वां स्थान मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका 0.0744 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। उसके बाद रूस और चीन है, दोनों का स्कोर 0.0788 है। भूटान इंडेक्स में सबसे नीचे 145वें स्थान पर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 2024 में 9वें से घटकर 2025 में 12वें स्थान पर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राज्य बना जो खुफिया निगरानी और टोही पर केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोड्रोन। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संयुक्त आयुध सहयोग संगठन द्वारा घोषणा की गई है कि भारत आधिकारिक तौर पर यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम के तहत 100 गांवों में वन संरक्षण के लिए किस राज्य ने धनराशि स्वीकृत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य ने। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उड़ीसा वन अधिकार अधिनियम के तहत 100 गांवों को वन प्रबंधन के लिए प्रत्यक्ष धनराशि प्रदान करके सशक्त बना रहा है, जिसका उद्देश्य ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय शासन को मजबूत करना है। वन अधिकार अधिनियम, यह अधिनियम समुदायों को वनों की स्थायी रूप से रक्षा और प्रबंधन करने का अधिकार देता है, जिससे आजीविका और पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को राज्य का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। पहले इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इसका उत्सव मई 2017 में तत्कालीन यूपी के राज्यपाल राम नाईक द्वारा शुरू किया गया था। यह उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मैरीली बॉर्न क्रिकेट क्लब सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जय शाह को चुना गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जय शाह वर्तमान आईसीसी अध्यक्ष और पूर्व बीसीसीआई सचिव को मैरीली बॉर्न क्रिकेट क्लब सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। एमसीसी सलाहकार बोर्ड नवगठित विश्व क्रिकेट कनेक्ट सलाहकार बोर्ड का हिस्सा है, जो 2006 में गठित विश्व क्रिकेट समिति की जगह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस मिशन के तहत अपना पहला मानव संचालित पानी के भीतर का पनडुब्बी लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गहन समुद्र मिशन। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। गहन समुद्र मिशन के हिस्से के रूप में भारत अपना पहला मानव संचालित पानी के भीतर का पनडुब्बी तैनात करने की तैयारी कर रहा है। गहन समुद्र मिशन का उद्देश्य पानी के भीतर के संसाधनों का पता लगाना और गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्रों की समझ को गहरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर 2024 में किन भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को शामिल किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। स्मृति मंधाना 2024 में महिला वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी थी, जिन्होंने 13 मैचों में 747 रन बनाए। दीप्ति शर्मा, जो अपने ऑलराउंड क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं, ने भी टीम में जगह बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइकल मार्टिन को नियुक्त किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। संसदीय विरोधों को पार करने और गठबंधन का समर्थन हासिल करने के बाद माइकल मार्टिन को दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। वह फाइन गेल के साथ एक गठबंधन बनाने में सक्षम थे और स्वतंत्र सांसदों से समर्थन प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र और गाजा को जोड़ता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावों का खंडन किया कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण गाजा पट्टी के सबसे दक्षिण सीमा से बाहर निकलने वाला राफा क्रॉसिंग का प्रबंधन करेगा। राफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी से सबसे दक्षिणी सीमा से बाहर निकलने वाला मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संगठन को मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकोइस संगठन को मिला। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके परामर्शों ने चक्रवात फाइलिन और चक्रवात हुदहुद के दौरान अपना
दौरान आपदा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।